सभी बहन भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं और अपने नए विषय और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं। जैसे कि बोर्ड पर लिख रहा है कि नशे से कौन कौन सी हानियां हैं। तो बहन भाइयों, जैसा कि मैं चारों तरफ देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे कि ये जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग पीढ़ी तक भी है, और तो और जिसे हम नाबालिग कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी नशे में इतने विलिप्त हो रहे हैं। जिधर भी देखो उधर ये हानि, ये नशा है इतना हानिकारक हो गया कि बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक सोचने का बहुत ही गहरा विषय बन गया है। तो हम जो देख पाते हैं कि इससे कौन कौन सी समाज के अंदर या मनुष्य के लिए या बच्चों के लिए कौन कौन सी हानियां हैं। तो हम देखते हैं लिखा है उत्तरांश में कि सबसे पहले मनुष्य के लिए अपना धन की हानि होती है, क्योंकि जब मनुष्य दारू शराब वगैरह या अन्य चीज़ें लेने जाता है, मैं तो उनके लिए भी बोलूंगा कि बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू भी यदि वो लेने जाता तो सबसे पहले मनुष्य धन की हानि कर देता है, ये सच है। और दूसरी बात, जब वो उसे खाता पीता है तो मनुष्य अपने तन शरीर की हानि करता है। और तीसरे में आत्मिक और मानसिक हानि, क्योंकि वो मनुष्य अपना आत्मिक और मानसिक संतुलन खो देता है। ये सत्य है, चाहे कोई माने या ना माने। और जो चौथे पॉइंट में जो हमारी जो बातें आती हैं वो ये है कि सामाजिक उसकी जो मान प्रतिष्ठा होती है, या रिश्तेदारी में हो या कहीं भी आसपास हो, वो मान प्रतिष्ठा नहीं रहती है, चाहे मनुष्य भले ही माने इस बात को या ना माने। क्योंकि कोई भी जो दूसरा जो सामाजिक जो जिसे हम सही मानते हैं, जो समाज सही मानता है, वो उनको गिरी निगाह से देखता है, या हम बोल सकते हैं कि उनके लिए जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा उनके प्रति रहती नहीं है। और जो दूसरी है, वो ऐसा मनुष्य अपने घर का मैनेजमेंट सही तरह से नहीं कर सकता है। पत्नी और बच्चे और उनके जो माता पिता हैं, प्लस में पहले हम पत्नी और बच्चों का जिक्र करते हैं, यानी कि पत्नी और बच्चे का मतलब 5वें पॉइंट पर है कि वो उसकी जो पत्नी है, तो कोई शराबी वगैरह हो तो उसकी पत्नी हमेशा सदा परेशान रहेगी और अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा। क्योंकि मैंने देखा है, दारू पी लेगा मनुष्य, दारू नशे की चीज। मैं तो ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि दारू के लिए तो पैसे हैं उसके पास, लेकिन बच्चों की किताबों के लिए या बच्चों के खाने पीने के लिए उस पर पैसे नहीं हैं, यानी वो देता नहीं है बिल्कुल भी। तो उनकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है, क्योंकि वो इतना पूरी तरह से आदी हो जाता है, कहते हैं गुलाम बन जाता है उन चीज़ों का, कि उनके बिना नहीं रह सकता, चाहे पत्नी भी मर जाए या बच्चे भी मर जाएं। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य इतना विलुप्त है। और दूसरे में है कि माता पिता और भाई बहन, जो मनुष्य इन चीज़ों से विलुप्त रहता है। हालांकि लोगों ने बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू के लिए तो नॉर्मल मान रखा है, कहते हैं कि फैशन है, दुनिया पी रही है, कि आदर तवज्जो इसी से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सही लोग हैं इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। आप देख सकते हो, क्योंकि हम अस्पतालों में लो, मंदिर में लो, अस्पताल मंदिर या जो एक सार्वजनिक जगह है, जो कि धार्मिक स्थल है, मंदिर लो, मस्जिद लो, कहीं पर भी, अस्पतालों में लो, स्कूलों में लो, तो क्यों अलाउ नहीं करते इनके लिए बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू के लिए? क्योंकि लोग बात कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है जी, ऐसा ही है। क्योंकि जब हमें पढ़ा है तो हम उस चीज को अलाउ क्यों नहीं करते? समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि जो मैं सब बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। क्योंकि यदि सही होती तो ये चीज भी अलाउ होता वहां पर बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू, लेकिन अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब कह सकते हैं ये गलत है। और चौथे पॉइंट में, कोई भी मनुष्य माने कि वो अपने माता पिता की और अपनी बहन और भाइयों की जो हम बोल सकते हैं स्वाभिमान जो होता है, एक गर्व का होता है, नशे वाले बंदे से उठ जाता है। चाहे भले ही अपना कॉलर ऐसा करके दिखाए कि जी नहीं मेरा तो ऐसे है और मेरा वैसे है, जो रियल में है उनका स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। यदि रियल में वो उसके जो माता पिता और उसके भाई हैं वो भले ही ना कहें, क्योंकि पक्ष में कहते हैं कि मेरे जो प्यारा भाई है, तो उसके लिए भले ही ना कहें कि प्यारी औलाद है, लेकिन ये आपको माननी पड़ेगी, उनके स्वाभिमान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। भले ही वो तुम्हें समर्थन करें, लेकिन आत्मिक समर्थन वो नहीं करते हैं, ये सच बात है। और अगर मैं झूठ हूं तो मेरे बहन भाइयों, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय छोड़ सकते हैं। और सातवां जो पॉइंट है, सातवां पॉइंट, तो जब आदमी इससे पूरी तरह से विलिप्त हो जाता है तो उसका ऐसा मान चलिए अंत में वो मनुष्य रोगों का घर बन जाता है। उसके लिए सिर्फ खाना पीना, कि वहां से दवा लाना, कि वहां से दवा लेकर आना, वहां से दवा लेकर के आना। अब ये तो मैंने हानियां बता दी। अब दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं ऐसा नहीं है, और लोगों को भी रोग लगते हैं और लोगों को भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं बता दूं आपको, वो विषय एक अलग है, क्योंकि जाना तो यहीं से सभी के लिए है। लेकिन यदि हम रियल में अगर हम सही में जीवन बिताएं तो इन लोगों को अगर ये चीज जो हम अवॉइड करें तो ये अच्छा है। और अच्छा है, इसको मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े साधु संत महात्मा इस चीज का प्रचार करते हैं, बड़े बड़े हमारे जो टीचर गण हैं वो प्रचार करते हैं।
हैं। जैसे कि आचार्य जो हमारे आदरणीय खान सर हैं, उनकी सुनो, अमिताभ बच्चन भी, लेकिन हाँ एक उन्होंने मतलब ऐड कर दिया था, लेकिन उन पर बहुत बड़ा आरोप लगा था, अब उन्होंने रोक दिया है। और तो और संजय दत्त, जो कि मान चलो नशे में बहुत विलिप्त थे, उन्होंने भी, जो आदरणीय संजय दत्त जी बोल रहे हैं कि नशा करना गलत है। और यानी कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफी लोग इसके विरोध में हैं। और तो और हमारे जो आदरणीय जो हमारे संत हैं, यानी महामानव हैं, गौतम बुद्ध जी ने तो ये कहा है कि मनुष्य यदि जलकर मर जाए तो भी बड़ा ये जो सही है, डूब कर मर जाए तो भी बड़ा सही है, और ये जलकर मर और कहीं पहाड़ पे से गिर के मर जाए तो भी सही है। लेकिन इसकी मौत, नशे की मौत, मरना उससे 1000 गुना बदतर है। और तो अब आप सोच के होंगे कि इतने बड़े जो महामानव उन्होंने बोला, तो कुछ तो वजह होगी। तो मेरे बहन और भाइयों, मेरे विषय को आप समझ गए होंगे। नशा एक पूरे पतन का, मनुष्य का मेन कारण है। और ये मैं बोल सकता हूँ कि मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, मेरी वीडियो को अगर आप सुन करके, अगर एक बंदे के अंदर भी यदि वो नशा मुक्त हुआ, परिवार हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैं आपके लिए दुआएं, प्रार्थनाएं करूंगा कि आप लोग, अगर आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे हैं। और इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूं और आप लोगों से मिलता हूं अगले विषय के साथ फिर से। और मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।